नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार। बीच लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के नेताओं ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। चुनाव प्रचार जब पीक पर था या पीक पर है, तो विपक्ष के नेता पटरी से उतर गए हैं, उनकी जुबान फिसलने लगी या वो जानबूझकर ऐसे बयान देने लगे हैं, ऐसी भाषा बोलने लगे हैं जो विपक्ष के लिए नुकसानदायक हो रही है। 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा सीधा चुनाव है। चुनाव की शुरुआत विपक्ष ने अच्छी की थी, मुद्दे उठाए, विकास के मुद्दे भी उठाए, आम आदमी के मुद्दे भी उठाए और भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज पर वोट मांग रही थी, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन चुनाव जब 3 चरण पूरे हो गए और अब चौथे चरण का मतदान होना है 13 तारीख को, उसके पहले कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने कुछ गलतियां कर दी। गलतियां भी ऐसी वैसी नहीं, गंभीर गलतियां कर दी। इन गलतियों से विपक्ष का जो चुनावी अभियान है या जो उनका टेम्पो बन रहा था, उसकी हवा निकल गई। एक गलती तो ये की है कि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर ले लिया और नरेंद्र मोदी पर निजी आक्षेप और निजी आक्रमण और व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री पर आलोचना करना, प्रधानमंत्री पद की आलोचना करना, भारत सरकार की आलोचना करना, भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करना, ये विपक्ष का कार्य है, उनका धर्म भी है कि वो अपना पक्ष रखें और सरकार की कमियां गिनाएं और वोट मांगे। लेकिन वो इससे आगे बढ़ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे हमले शुरू कर दिए। वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक राजनेता ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और गरिमापूर्ण पद है, सर्वोच्च पद है जिस पर वो आसीन है। और प्रधानमंत्री एक ब्रांड भी है, राजनीति की एक वो शख्सियत है, हस्ती है, वो देश की ही नहीं दुनिया भर की हस्ती है। उनके बारे में कल परसों एक बयान आया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं संजय राउत। संजय राउत ने बड़ी गंभीर टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर दी और वो उनके जीवन से को लेकर कर दी। संजय राउत ने कहा एक सभा में कि हम तो शिवाजी महाराज के वंशज हैं और हमने तो यहाँ औरंगजेब को मार के कब्र में दबा दिया, कब्र खोद दी औरंगजेब की, तो नरेंद्र मोदी क्या चीज है। और इतना ही नहीं रुके वो, उन्होंने आगे ये भी कहा कि औरंगजेब का जन्म भी गुजरात में हुआ था और ये लोग भी गुजरात के। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जान पर सवाल खड़ा कर दिया और उनकी जान लेने तक की बात कह दी। बात बहुत गंभीर है। ठीक है, आप ये कहिए कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में हरा देंगे, हम भाजपा को हराएंगे, लेकिन आप उनकी कब्र खो देंगे। प्रधानमंत्री के पद पर ये इस तरह की बात कहना, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को उनके जीवन के बारे में इस तरह की बात बोलना, ये देश की जनता को झागुवार गुजरेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी कुछ नीतियों से नाराज भी होंगे। हो सकता है नरेंद्र मोदी की नीति कार्यशैली से भी कुछ लोग नाराज हों, लेकिन वो ये सहन नहीं करेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ये कहे कि हम उनकी कब्र खोद देंगे या उनके जीवन पर कोई सवाल उठाए या किसी तरह की कोई आंच आने की बात।
ये देश कतई नहीं स्वीकार करेगा। और कांग्रेस के साथ साथ जो उनका गठबंधन है उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो पूरी कांग्रेस अपनी तो नैया डुबोएगा ही, कांग्रेस की भी नैया को डुबो देगा। महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में ये बात पूरे देश में प्रचारित प्रसारित हो गई। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे प्रतिक्रिया भी कर दी। वो कल हैदराबाद में थे, महाराष्ट्र में थे, तेलंगाना में थे, कई जगह उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देखिए, ये लोग तो अब मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, कब्र खोद कर दबा देंगे, और उसमें भी तुष्टीकरण, अपने वोटरों का ध्यान रखा है इस बात को कहने में भी। प्रधानमंत्री ने इसे एक चुनावी अभियान और प्रचार में अब मुद्दा बना दिया है। ये गलती उसी तरह की है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जिस तरह की गलती 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने की थी। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, तो इन्होंने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, और पूरे देश में वो इस बात को गागा कर बोल बोल कर प्रचार करते रहे कि चौकीदार चोर है, यानी नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट साबित करने का अभियान चलाया। वो फ्लॉप हुआ, उसकी हवा निकल गई, लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेईमान है, और वो बुरी तरह से हार हुई कांग्रेस की। अब इस बार उन्होंने तो सीधे प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात कर दी। एक और गलती, कांग्रेस के बड़े नेता अध्यक्ष रहे हैं और स्टार कैंपेनर हैं और सबसे ज्यादा प्रचार कांग्रेस का वही कर रहे हैं, राहुल गांधी, रायबरेली से उम्मीदवार भी। कल रायबरेली के उम्मीदवार और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सारी हदें पार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ये गरिमा भूल गए कि राजनीति की मर्यादा भी होती है, शिष्टाचार भी होता है, राजनीतिक शब्दावली भी होती है, विरोधियों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए। कैसे बोलना है, किस पद पर आसीन लोगों को क्या शब्द बोलने हैं, ये बात उन्हें बहन मायावती से, बसपा की प्रमुख से सीख लेनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विरोध करते हुए भी कितने आदर के साथ लेती, और अपने सहयोगी अखिलेश यादव से भी सीख लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो कल इतने जोश में थे कन्नौज की संयुक्त रैली में, जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और कानपुर की रैली में, और लखनऊ में एक संविधान सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम था, उसमें वो प्रधानमंत्री पर के शब्द को नरेंद्र मोदी जी के लिए तू तड़ाक पर उतर आए। उन्होंने बार बार कहा, लिख कर रख लीजिए, नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं जीतेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा, आप ये बोल दीजिए प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, इस बार नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप ये कह के क्या जताना चाहते हैं कि आपके ये कहने से प्रधानमंत्री चले गए, वो हट गए, और आप ये कहेंगे तो बस वो हट गए, नहीं बनेगा, नहीं हटेगा, गया चला गया, कानपुर में बोला बस गया नरेंद्र मोदी इस बार गया। ये कोई शब्दावली, कोई नेता का शब्द है? कोई सड़क छाप, कोई नगर पंचायत का और वार्ड का और ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी, नेता भी जो शुरुआत कर रहा है, वो भी ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। ये कोई गली का, नुक्कड़ का, कोई कॉलेज की यूनियन का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, केंद्र देश की सरकार बनने का चुनाव है। इसमें ऐसी भाषा, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या भाजपा का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और उन्होंने अपने ही अभियान की हवा निकाल दी। उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे, अच्छे मुद्दे उठाए थे, उन्होंने विकास का मुद्दा उठाया, उन्होंने आर्थिक मुद्दे उठाए, उन्होंने महिलाओं के मुद्दे उठाए, युवाओं के, किसानों के। लेकिन जो ये शब्दावली है, इस शब्दावली ने
इंडिया गठबंधन के अभियान की हवा निकाल दी और एक तरह से उन्होंने कन्नौज में तो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा दिया। अखिलेश यादव की सभा में ये सब बातें उन्होंने मंच पर बोली, कानपुर में भी दोहराई ये सारी बातें। इसका प्रभाव आम जनता में जरूर होगा। एक और नेता हैं कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, कल उन्होंने भी जुबान खोल दी। ये कुछ नेता ऐसे हैं, मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा और संजय राउत, ये जब भी जुबान खोलेंगे तो कुछ ना कुछ विवादित ही निकलेगा और इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की नैया ही डुबाने का काम करेंगे, उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि भारत को पाकिस्तान से डर कर रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उसके पास परमाणु बम है, एटम बम मार देगा वो हमारे ऊपर, हमें उससे डर के रहना चाहिए, उसका सम्मान करते रहना चाहिए। वो पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं और वो सलाह दे रहे हैं, इसकी भी प्रतिक्रिया हुई है। सैम पित्रोदा हैं, वो एक के बाद एक कोई ना कोई बयान देते हैं। उन्होंने पहले एक बयान दिया था कि भारत में विरासत टैक्स लगना चाहिए, फिर उन्होंने भारतीयों की तुलना विदेशियों से कर दी। अब उन्होंने एक और बयान दे दिया है, उन्होंने कह दिया है कि रामनवमी और राम मंदिर का निर्माण तो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, मंदिर बनाना, त्योहार मनाना, पूजा करना, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। वो किस आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलकर दरअसल अपने पैरों में एक साथ एकजुट होकर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और यही लोग इंडिया गठबंधन की नैया डुबाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उससे राहुल गांधी भी उस जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं। चुनाव अभियान चौथे चरण तक जोर पकड़ रहा था। पहले और दूसरे तीसरे चरण के बाद उत्तर प्रदेश में तो कम से कम विपक्ष जो है उत्साहित था, क्योंकि मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम था। लोगों को लग रहा था कि ये मतदान का कम प्रतिशत भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जो समर्थन मिल रहा था या उत्साह था उनमें, उससे भी विपक्ष उत्साहित था। लेकिन कल की सभा के बाद अब चौथे चरण में इसका असर दिखाई देगा। जो कुछ नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बोला गया है, वो बात आम जनता तक पहुंचने में अब देर नहीं लगती है। अब लोग अखबार में छपने तक का इंतजार नहीं करते और अखबारों में ये बात छपी भी नहीं है उस तरह से कि राहुल गांधी ने तू तड़ाक बोला है प्रधानमंत्री। लेकिन ये जमाना डिजिटल दुनिया का है। डिजिटल एज में तुरंत बात पहुंचती है, क्योंकि यूट्यूबर्स और तमाम चैनल लाइव प्रसारण कर रहे थे कन्नौज की और कानपुर की संयुक्त रैली की, इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली, जिसमें अखिलेश यादव, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से और राहुल गांधी थे और भी कई नेता थे। इन सब की रैली का लाइव प्रसारण हुआ था और तत्काल ही वो यूट्यूब के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो गया। आम आदमी तक, गांव गांव तक ये बात पहुंच गई कि वो प्रधानमंत्री को किस तरह से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कभी राहुल गांधी के लिए कभी अपशब्द नहीं कहे, वो शहजादा ही कह के बोलते। उन्होंने हमेशा शहजादा ही कहा, नाम नहीं लेते, लेकिन वो कोई अपमानजनक शब्द भी नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता, कांग्रेस में भी किसी नेता ने नहीं बोले। ये ऐसा नहीं है कि सारे कांग्रेसी ऐसे खराब शब्द बोल रहे हैं और विपक्ष के भी कोई नेता ऐसा नहीं बोलते। ये अकेले राहुल गांधी हैं जो अब पता नहीं उनको क्या लग रहा है, क्या उनको भविष्य दिखाई दे रहा है कि वो अब इस पर उतर आए हैं कि अब नहीं आएगा, अब नहीं जीतेगा, अब नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, चला गया गया, इसने ये कर दिया, इसके ये दोस्त हैं, इसके वो दोस्त हैं। ये सब भाषा बहुत ही खराब है। देखते हैं आने वाले चरणों में इस शब्दावली का और प्रधानमंत्री पर जो निजी आक्षेप हुए हैं, जो हमले हुए हैं, उनकी कब्र खोदने तक की बात हुई है, उसके बाद अब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चरण में क्या रंग बदलता है राजनीति का और विपक्ष कहां जाकर ठहरेगा, कहां तक उसको नुकसान होगा, ये अब अगले चरणों में स्पष्ट हो जाएगा।
या उसका कोई असर नहीं होगा, ये भी पता चल जाएगा। आज समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।